हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 18 जुलाई। 18 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का मुख्यालय कहाँ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ है? ये जो है पेरिस में स्थित है। ठीक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय पेरिस में है। ये FATF इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक, इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो मार्कस प्लेयर हैं और FATF की स्थापना जो है 1989 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। ठीक, और इसमें जो है 29 देश जो है मेंबर हैं। और इसके बारे में एक और जानकारी ले लेते हैं, जैसे जो G7 कंट्रीज़ हैं वो जो है इसके पूरे मेंबर हैं। जो G7 कंट्रीज़ हैं, 7 कंट्री ये जो है इसके मेंबर हैं। इसमें USA, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान देश शामिल हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 16 जुलाई 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 16 जुलाई 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये जो है 93वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 16 जुलाई 2021 को अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया है। और ICAR की स्थापना जो है 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, और भी रिसर्च इंस्टीट्यूट देख लेते हैं, जैसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल में है, हरियाणा के। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये यूपी के वाराणसी में स्थित है। और इंडियन इंस्टीट्यूट राइस रिसर्च, ये जो है तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। और इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश में पहली बार किस राज्य में मांग फ्रूट की खेती शुरू हुई है। देश में पहली बार किस राज्य में मांग फ्रूट की खेती शुरू हुई है? ये जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। ठीक, ये जो दिख रहा है ये जो है मांग फ्रूट है और इसकी खेती जो है पहली बार हिमाचल प्रदेश में की गई है। अब हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो हिमाचल प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ सीमा बनाता है और चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब हिमाचल प्रदेश की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, इसकी 2 कैपिटल है, शिमला जो समर कैपिटल है और धर्मशाला जो विंटर कैपिटल है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 68 है। हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस का नाम है रवि विजय कुमार मलिमाथ। ठीक, रवि विजय कुमार मलिमाथ है। और शिमला में हाई कोर्ट है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश और 4 जो है राज्य के साथ 6 राज्य मिलकर के 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और एक देश चीन के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पेश किया है। किस राज्य की विधानसभा में मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पेश किया गया है?
ये जो है असम राज्य की विधानसभा ने पेश किया है। ठीक, असम राज्य की विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पेश किया गया है। अब असम की बात आई है तो असम को मैप में देख लेते हैं। ये है असम। ठीक, ये पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के साथ सीमा बनाता है और बांग्लादेश और भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख ले। इसका जो है पिछला करंट अफेयर्स देख लेते हैं। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की। दूसरा पॉइंट है असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया है। तीसरा पॉइंट है असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। चौथा पॉइंट है जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। पांचवा पॉइंट है कोटि बिहू त्यौहार असम में मनाया गया है। छठा पॉइंट है ताज़ा बरसीम अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया है। ठीक, अब असम की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। ये है असम। असम की कैपिटल जो है वो दिसपुर है। ठीक, असम की कैपिटल दिसपुर है और असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और असम में 24 जिले हैं, लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 126 है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम की हाई कोर्ट जो है गुवाहाटी में स्थित है और असम के चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धुलिया। ठीक, असम किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये भूटान और बांग्लादेश। ठीक, और असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क, ये 5 नेशनल पार्क असम में स्थित हैं। और 3 हिल्स मतलब 3 पहाड़ियाँ स्थित हैं, विख्यात हैं ये, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतीय पहाड़ी। ठीक, ये तीनों जो है असम में स्थित हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस देश से 2 MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को स्वीकार किया है? जुलाई 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस देश से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को स्वीकार किया है? ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ स्वीकार किया है। ठीक, जुलाई 2021 में भारतीय नौसेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका से 2 MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को स्वीकार किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 2021 को स्वतंत्र सेनानी अरुण असफ अली की किस जयंती को चिन्हित किया गया है? 16 जुलाई 2021 को स्वतंत्र सेनानी अरुण असफ अली को किस जयंती को चिन्हित किया गया है? ये जो है इनकी 111वीं जयंती थी। ठीक, अरुणा आसफ अली की 16 जुलाई 2021 को 111वीं जयंती को चिन्हित किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 2021 में किस राज्य के वित्त मंत्री ने वर्ष 2021-22 के लिए 566.20 करोड़ रुपए का बजटीय घाटा पेश किया है? 16 जुलाई 2021 में किस राज्य के वित्त मंत्री ने वर्ष 2021-22 के लिए 566.20 करोड़ रुपए का बजटीय घाटा पेश किया है? तो ये जो है असम राज्य ने पेश किया है। ठीक, असम के बारे में अभी हम ऊपर डिटेल में पढ़े हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और किस देश ने कराची में पोर्ट कासिम से लाहौर तक लगभग 1100 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पाकिस्तान और किस देश ने कराची में पोर्ट कासिम से लाहौर तक लगभग
1100 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो है रूस और पाकिस्तान ने किया है। ठीक, रूस और पाकिस्तान ने 1100 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है। जुलाई 2021 में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है। ये जो है सिंगापुर ने किया है। ठीक, सिंगापुर में जो है तैरता सौर पैनल लगाया गया है, जिसका अनावरण जुलाई 2021 में किया गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है। ये जो है 17 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 17 जुलाई को दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम शुरू किया गया है। ये जो है केरल राज्य में शुरू किया गया है। ठीक, अभियान मातृ कवचम के अंतर्गत विभिन्न सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं का स्पॉट पंजीकरण किया जाएगा। और केरल के बारे में जान लेते हैं। इसके मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ पर चलाई जाएगी। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ पर चलाई जाएगी। ये जो है नोएडा एयरपोर्ट जेवर और फिल्म सिटी के बीच। ठीक, नोएडा एयरपोर्ट जेवर से फिल्म सिटी के बीच जो है ये पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। और पॉड टैक्सी के प्रति कार 4 से 6 यात्री, प्रति कार मतलब एक कार में 4 से 6 यात्री बैठ सकते हैं। यह महत्वपूर्ण परियोजना फिल्म सिटी और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच मौजूद आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों को सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और इसकी दूरी 14 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सौंपी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इसकी लागत लगभग 862 करोड़ रुपए होगी। ठीक, इसका किराया भी काफ़ी महंगा होगा पॉड टैक्सी का। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया। ये तेलंगाना राज्य में मनाया गया। ठीक, बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव है जो हर साल तेलुगु में आषाढ़ महीने में जून से जुलाई में पड़ता है। ये उत्सव हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों और तेलंगाना राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। 2014 में राज्य के गठन के बाद चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया था। ठीक, और बोनालू उत्सव के दौरान हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों में 25 मंदिरों में देवी महाकाली को पारंपरिक बोनाम भोजनम से उत्पन्न, जिसका अर्थ है भोजन, की पेशकश करते हैं। ठीक, ये लोग इस तरीके से भोजन बना के लेके जाती हैं, वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाती हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार का निधन हो गया। हाल ही में किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार का
निधन हो गया। ये जो है दानिश सिद्दीकी थे। ठीक, दानिश सिद्दीकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं और इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में इनका निधन 13 जुलाई 2021 को अफ़गानिस्तान के कांधार प्रांत के स्पिन बोल्डक ज़िले में अफ़गान सैनिकों और तालिबान के बीच लड़ाई की रिपोर्टिंग करते समय हो गई। वह अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स में कार्यरत थे। उन्होंने 2018 में रॉयटर्स समाचार एजेंसी के साथ फोटोग्राफर के रूप में काम करने वाले 6 अन्य लोगों के साथ प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ये 17 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिस संधि ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय बनाया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत, श्रीलंका और किस देश के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने एक वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 में भाग लिया? हाल ही में भारत, श्रीलंका और किस देश के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 में भाग लिया? तो ये जो है मालदीव। ठीक, भारत, श्रीलंका और मालदीव जो है त्रिपक्षीय वर्चुअल टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 में भाग लिया है। ठीक, यह अभ्यास समुद्री अपराधों जैसे कि नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र में समुद्री खोज और बचाव में सहायता पर केंद्रित था। इस 2 दिवसीय अभ्यास TTX 2021 का उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ाना और आम अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना था, जिसे मैरीटाइम वारफेयर सेंटर मुंबई द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी देने की सुविधा के लिए किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हाल ही में किसने किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी देने की सुविधा के लिए किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये जो है नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च किया है? जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च किया है? ये जो है महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक, और महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा घोषित इस नीति का उद्देश्य देश में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है और यह नीति महाराष्ट्र में पेश की गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2018 की नीति का संशोधन है। इसे महाराष्ट्र को भारत में बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। ठीक, डीजल पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया है और पर्यावरण प्रदूषण भी काफ़ी होता है, इसलिए जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक, और इस नीति का लक्ष्य 2025 तक सभी नए वाहनों के पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहन का 10% हिस्सा बनाना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 2025 तक अपने सौर ऊर्जा उत्पादन को चौगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक दुनिया के सबसे बड़े तैरते पैनल फार्म में से एक का अनावरण किया? हाल ही में किस देश में 2025 तक अपने सौर ऊर्जा उत्पादन को चौगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्म को में से एक का अनावरण किया? ये जो है सिंगापुर ने किया है। ठीक, यह परियोजना 45 हेक्टेयर साइट पर
1,22,000 सौर पैनलों से स्थापित किया गया है। यह सोलर फार्म सालाना लगभग 32 किलोटन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है, जो सड़कों से 7,000 कारों को हटाने के बराबर है। ठीक, और सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। इसकी मुद्रा जो है सिंगापुर डॉलर है, राजधानी सिंगापुर सिटी है और प्रधानमंत्री ली सियन लुंग हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने हाल ही में किस फुटबॉल क्लब को AFC महिला क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में किस फुटबॉल क्लब को AFC महिला क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है? ये जो है गोकुलम केरल FC। ठीक, गोकुलम केरल FC फुटबॉल क्लब, FC का मतलब होता है फुटबॉल क्लब, ठीक, को चुना गया है। और अखिल भारत फुटबॉल महासंघ ने AFC अखिल फुटबॉल क्लब महिला क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडियन वुमेन्स लीग 2019-20 की चैंपियंस गोकुलम केरल FC को नामित किए हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में किस देश की नौसेना ने भारत के साथ रक्षा संबंधों को और मजबूत करते हुए भारतीय नौसेना को पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रदान किए हैं? जुलाई 2021 में किस देश की नौसेना ने भारत के साथ रक्षा संबंधों को और मजबूत करते हुए भारतीय नौसेना को पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रदान किए हैं? ये अमेरिका ने प्रदान किए हैं। ठीक, और भारतीय नौसेना ने अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित 24 हेलीकॉप्टरों को अमेरिकी सरकार से 2.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत से फॉरेन मिलिट्री सेल्स के तहत खरीदने का समझौता किया है। और भारतीय कैबिनेट ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक यात्रा से पहले फरवरी 2020 में अमेरिका से इन हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी थी। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट। अब हम जो है कल के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि देश का पहला अनाज ATM निम्नलिखित में से किस शहर में एक पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है? ये गुरुग्राम में किया गया है, हरियाणा के। ठीक, दूसरा प्रश्न है कैबिनेट ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ये डेनमार्क को मंजूरी दी है। ठीक, तीसरा प्रश्न है कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने जुलाई 2021 में किस शहर में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की है? ये जो है बेंगलुरु में शुरू की गई है। चौथा प्रश्न है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का जुलाई 2021 में निधन हो गया? ये पाकिस्तान के थे। ठीक, पांचवा प्रश्न है जुलाई 2021 में राज्यसभा के सदन के लीडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। छठा प्रश्न है कि विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष विश्व सर्प दिवस किस दिन मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न है कैबिनेट संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के स्तर की तुलना में 2020 में कुपोषित लोगों की संख्या बढ़कर लगभग कितने मिलियन हो गई? तीसरा प्रश्न है यूके ने 50 वर्षों में पहली बार इंग्लैंड से भारत को किसका निर्यात किया है? चौथा प्रश्न है देश का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? पांचवा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWFP का मुख्यालय कहाँ है?
छठा प्रश्न है, इजराइल में अपना दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है। दोस्तों ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, थैंक यू।